वर्ण, रंग, भाषा, बोलियां, वेशभूषा, खान पान, आहार, व्यवहार, रीतियां आदि पृथक पृथक होने के बाद भी मानव जाति एक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एवं दृश्य अदृश्य, लेकिन अनिवार्यतः परस्पर निर्भरता प्राणिमात्र और अति विशेष रूप से मानव जाति से जुड़ी एक सत्यता है। एक दूसरे पर निर्भरता प्रत्येक की सृष्टि में उपयोगिता, उद्देश्य और महत्ता की सूचक है। प्रत्येक जन महिला अथवा पुरुष की हर रूप में सृष्टि रचयिता, पालक और उद्धारक की ओर से निर्धारित समानता की सूचक है। संपूर्ण मानव जाति एक ही घर में सुरक्षित, शांतिमय और समृद्ध जीवन की आशा और कामना के साथ एक ही छत के नीचे है। यही मानव जीवन से संबद्ध वह सबसे बड़ी सत्यता है जिसकी निरंतर अनुभूति प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष से वांछित है। प्रत्येक का जीवन सुरक्षित और प्रसन्नमय रहे, इस हेतु हर एक मनुष्य से इसे अपने परम कर्तव्य के रूप में लेते हुए तथा इसकी सुनिश्चितता के लिए व्यवहार संलग्नता की अनिवार्य और अपरिहार्य अपेक्षा है। प्रकृति और संबद्ध स्रोतों के साथ ही अन्य प्राणी भी जीवन की सुरक्षित वातावरण में निरंतरता, सुरक्षा एवं प्रसन्नता के लिए परम सत्ता अथवा शाश्वत व सनातन सार्वभौमिक नियम के नियंता द्वारा ही उत्पन्न या रचित हैं। इस वास्तविकता की अनुभूति प्रकृति और अन्य जीवों के संरक्षण और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समान रूप से इनके सदुपयोग एवं साथ ही वातावरण की शुद्धता बनाए रखना भी प्रत्येक मानव, महिला अथवा पुरुष से उसके परम उत्तरदायित्व के रूप में सदा और निरंतर ही वांछित एवं अपेक्षित है। लेकिन यह वास्तविकता है कि मानव ने स्वयं उसके भले और कल्याण के लिए उससे आवश्यक रूप से वांछित अथवा अपेक्षित से निरंतर मुंह मोड़ा है। व्यक्तिगत, समूह और क्षेत्रीय हित को आगे रखते हुए पर्यावरण संतुलन को ही नहीं बिगाड़ा, केवल प्रकृति से ही इसका अन्यायपूर्ण और बर्बरतापूर्वक दोहन करते हुए खिलवाड़ नहीं किया, अपितु प्राणी जगत के साथ ही सजातियों के जीवन को भी निरंतर दांव पर लगाया है, स्वयं अपने सजातियों का शोषण किया है। परिणाम स्वरूप आज स्वयं मानव के भविष्य नहीं अपितु उसके अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। प्रकृति हमारी रक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। पर्यावरण का संतुलन हमारे जीवन के अस्तित्व का निर्धारक है, लेकिन प्रगति या विकास और आधुनिकता के नाम पर प्रकृति का जो शोषण हुआ है उसके कारण, जैसा कि मैंने एक लेख में अभी अभी पढ़ा है, यद्यपि लेख में जो आंकड़े दिए गए हैं उनकी सत्यता की मैं पूर्णतः पुष्टि नहीं करता। एक समय पर पृथ्वी के 70% भूभाग पर विद्यमान वन लगभग 12 अरब 80 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल अब सिमटकर केवल 16% लगभग 2 अरब हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही रह गए। इतना ही नहीं, वनों का निर्ममता पूर्वक कटान अभी भी चलता है। इसका बहुत ही प्रभाव जीवन पर हुआ है। वनों का वातावरण, पर्यावरण संतुलन और शुद्धता बनाए रखने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं को रोकने, भू संरक्षण और जल स्तर के नियंत्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है।
वन्य जीवों, जंतुओं और पशुओं का जीवन वनों पर ही निर्भर रहता है। वन, हम जानते हैं, मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मानव आजीविका के स्रोत भी हैं। इसके विस्तार में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानव के व्यक्तिगत, समूहगत और क्षेत्रीय स्वार्थ ने परिस्थितियों को इतना बिगाड़ दिया है कि वातावरण बुरी तरह अशुद्ध हो गया, पर्यावरण संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया। वायुमंडल में वायु की स्थिति बहुत चिंताजनक है। ध्रुवों और पर्वतों पर बर्फ निरंतर पिघल रही है, ग्लेशियर विलुप्त होते जा रहे हैं, समुद्र जल के स्तर में वृद्धि हो रही है और परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में पृथ्वी के अनेक भाग, विशेषकर तटवर्ती नगर और महानगर जलमग्न हो जाएंगे। वर्तमान मानव सभ्यता के अनेक जीव, जंतु और पशु भी प्रमुख रूप से मानव द्वारा उत्पन्न की गई इस स्थिति के कारण विलुप्त हो गए। ऐसे विलुप्त हो चुके जीवों के पूरे आंकड़े तो जुटा पाना संभव नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी की गई एक सूची, जिसमें यह उल्लेख है कि 5,583 जीवों, पशुओं की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, स्थिति की गंभीरता को प्रकट करती है। यह विलुप्तता मुख्यतः मानव के परस्पर जीव निर्भरता के सार्वभौमिक सिद्धांत के उल्लंघन के कारण है। पर्यावरण, प्रकृति और जलवायु आदि पर विपरीत प्रभाव डालने वाली स्थिति है। स्वयं मानव जाति इससे सर्वाधिक प्रभावित हुई है और आगे भी निरंतर हो रही है। संक्षेप में यह सब कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत, समूह और क्षेत्रीय स्वार्थ सिद्धि के लिए मानव ने पर्यावरण और प्रकृति संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ा है। जीव जंतुओं और पशुओं के दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के अन्यायपूर्ण व मनमाने दोहन से स्थिति को भयावह बना दिया। प्राकृतिक आपदाएं, प्रकोप और महामारियां इससे जुड़ी हुई हैं। यहां तक कि इन्हीं का दुरुपयोग करके मानव ने, जैसा कि वर्तमान महामारी की स्थिति से प्रकट है, मानवता को विनाश की ओर धकेला है। परस्पर निर्भरता के शाश्वत सिद्धांत और सर्व कल्याण में ही व्यक्ति समूह और क्षेत्र अथवा राष्ट्र का कल्याण निहित होता है कि सत्यता से मुख मोड़ा है। शाश्वत सनातन वेदवाणी का जो अविभाज्य समग्रता और सार्वभौमिक एकता की वास्तविकता को केंद्र में रखकर सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी अर्थात मनुष्य का देव पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकबद्ध होकर सर्व कल्याण की दिशा में सोचने और कार्य करने का आह्वान करती है, अनादर किया गया। ऋग्वेद का मानवा आह्वान है, संगच्छध्वम संबध्वम सम वो मनांसी जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अर्थात हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों। प्राचीन समय में देवताओं का, देव पुरुषों का ऐसा ही आचरण रहा, इसी कारण वे सदा वंदनीय हैं। प्राकृतिक आपदाएं, प्रकोप और महामारियां मानव जाति को समय समय पर सत्यता का बोध कराती रही। अविभाज्य समग्रता और सार्वभौमिक एकता के साथ ही प्राणी मात्र अति विशेष रूप से मानव की परस्पर निर्भरता की वास्तविकता का बोध कराकर प्रत्येक जन को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसके कर्तव्यों का स्मरण कराती रही। वर्तमान महामारी वह एक मानव समूह अथवा एक विशेष क्षेत्र या देश द्वारा संसार में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से उत्पन्न किए जाने की स्थिति में भी भयभीत और अंधकार की चपेट में आ गई मानव जाति को सत्यता का बोध कराती, मनुष्य को उसकी सीमाओं का दर्पण दिखाती, कर्तव्य विमुख होकर असत्य में आचरणों के परिणामों के लिए
मानव को सचेत करती है। कोई भी व्यक्ति समूह या देश, ये बार बार कहा जा सकता है, परस्पर निर्भरता की वास्तविकता का अपवाद नहीं हो सकता। वर्तमान महामारी से उत्पन्न स्थिति में अंततः वैश्विक सहयोग की ओर बढ़ते कदम, जिसमें अपवाद स्वरूप को छोड़ भी दें तो स्वयं इस बात की पुष्टि है, इस सत्यता पर मोहर लगाते। इसलिए अपने अपने निजी, समूहगत और राष्ट्रीय हितों के लिए प्राथमिकता के बाद भी विश्व भर में महामारी के विरुद्ध एक दूसरे के सहयोग के साथ ही सामंजस्य का वातावरण किसी न किसी रूप में निर्मित हो रहा है। परस्पर निर्भरता शाश्वत सत्यता है। सर्व कल्याण की सोच, तदनुसार कार्य ही अंततः वास्तविक उन्नति और समृद्धि का मार्ग एवं माध्यम है। इसके विपरीत जो कुछ भी है वह अवास्तविक है, अल्पकालिक है और विनाशकारी है। मानव जाति को वर्तमान स्थिति में इस वास्तविकता की अनुभूति करनी ही होगी। वसुधैव कुटुंबकम के सत्य को स्वीकार करना ही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को केवल एक श्रेष्ठ प्रार्थना के रूप में ही स्वीकार नहीं करके, अपितु इसकी मूल भावना के अनुरूप समर्पित होकर कार्य भी करना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वातावरण, पर्यावरण संतुलन, प्रकृति संरक्षण और सृष्टि में प्रत्येक की महत्ता को स्वीकार करते हुए प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना और ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा एवं दूसरों पर नियंत्रण जैसी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए मानव मात्र के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सक्रिय सौहार्द रखना ही होगा। दूसरी स्थिति में काश कहीं अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी स्थिति न आ जाए।